हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे भारत परिषद अधिनियम के बारे में। देखिए, हर 10 साल बाद इंग्लैंड से भारत के प्रति एक रिपोर्ट आती थी, जिसका मूल्यांकन हर 10 वर्ष में किया जाता था। सरकार द्वारा लिए गए फैसलों का इसमें विमोचन होता तथा जो देश की स्थिति है, जो आक्रोश है, आंदोलन है, उसके ऊपर इसके बारे में चर्चा होती थी। इसमें नए नए नियम और कानून भी पेश किए जाते थे, जो आगे चलकर भारत के प्रशासन में शामिल किए जाते थे। तो 1909 में भारत परिषद अधिनियम की एक रिपोर्ट आई, जिसको मार्ले मिंटो सुधार रिपोर्ट भी बोला जाता है। मार्ले भारत के सचिव थे ब्रिटेन में, और मिंटो भारत के वायसराय थे, तो इसीलिए मार्ले मिंटो रिपोर्ट इसका नाम पड़ता है। इस रिपोर्ट में पृथक निर्वाचन मंडल की उद्घोषणा की गई थी, यानी कि इसमें पृथक निर्वाचन मंडल को अपनाया गया था, और वो भी किस आधार पर? सांप्रदायिक आधार पर। इसका मतलब है, जहाँ पे हिंदू बहुल इलाका है वहाँ से केवल हिंदू ही चुनाव लड़ सकते हैं, और वोट डालने का अधिकार होगा वो भी हिंदुओं के पास ही होगा। दूसरी ओर जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पे केवल मुस्लिम ही उस समाज का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं, और वोट भी कौन डाल सकते हैं? केवल मुस्लिम। तो इस आधार पर चुनाव करवाने की एक रिपोर्ट पेश की गई। भारत के इस सांप्रदायिक विभाजन के बीज इसी रिपोर्ट ने बोए थे, तो इसीलिए कांग्रेस के जो उस समय लीडर थे बाल गंगाधर तिलक, उन्होंने इस रिपोर्ट को बोला सांप के दांत बोने जैसे वाली रिपोर्ट है ये, क्योंकि इस रिपोर्ट ने भारत में सांप्रदायिकता का जहर घोल दिया था। दूसरी ओर केंद्रीय विधानमंडल में 69 सीटें दी गई थी, जिसके अंदर 37 सीटें शासकीय वर्ग के पास थी, और जबकि 32 सीटें गैर शासकीय वर्ग के पास थी। शासकीय वर्ग वह वर्ग था जैसे छोटे छोटे रजवाड़ों के राजा, और दूसरी ओर जो ब्रिटिश इंडिया के लोग थे। इसमें अधिकतर ब्रिटिश इंडिया के लोग ही चुने जाते थे, और इनके ऊपर पूरी तरीके से वायसराय का प्रभाव था। दूसरी ओर कांग्रेस जैसी पार्टियों के लिए जो पार्टी अलग अलग थी, जैसे भीमराव अंबेडकर जी द्वारा भी एक पार्टी बनाई गई थी, कांग्रेस की भी एक पार्टी थी, मुस्लिम लीग भी एक पार्टी थी। तो जो गैर शासकीय दल थे उनको 32 सीट दी गई, जिसके अंदर चुनाव केवल 27 सीटों पर ही होता था, जबकि 5 सीटें वायसराय के द्वारा मनोनीत की जाती थी। तो इसलिए भी इस अधिनियम का विरोध हो रहा था, क्योंकि पूरी जो मेजॉरिटी है उसके ऊपर कंट्रोल अब भी वायसराय का था, और जो अधिकार दिए गए थे वो नाम मात्र के अधिकार दिए गए थे। इसी का विरोध करते हुए जो प्रसिद्ध इतिहासकार हैं के. एम. मुंशी, उन्होंने इस रिपोर्ट को प्रजातंत्र की हत्या करार दिया, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी हमेशा अंग्रेजों की ही रहने वाली थी। दूसरी ओर इस रिपोर्ट में वायसराय परिषद थी, जो काउंसिल थी, वायसराय काउंसिल थी, उसके अंदर पहली बार किसी भारतीय को प्रतिनिधित्व मिला, जिनका नाम था सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा ऐसे पहले व्यक्ति थे जिन्हें वायसराय परिषद में जगह मिली, और जो भारत का प्रतिनिधित्व, भारत की जनता का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। ब्रिटेन में एक सचिव परिषद थी, जिसमें भारत के सचिव कौन थे? मार्ले। उनके लिए भी 2 भारतीय असिस्टेंट के रूप में नियुक्त किए गए, जिनके नाम थे केसी गुप्ता और दूसरी ओर सैयद हुसैन बिलग्रामी। 2 इसलिए चुने गए थे क्योंकि उस समय जो उनका सांप्रदायिक आधार पर बांटने का जो कारण था वो भी हिंदू मुस्लिम ही था। इसलिए जो भारत के सचिव थे उन्हें 2 सहायक नियुक्त किए गए, वो भी धर्म के आधार पर किए गए थे। तो कौन थे वो? केसी गुप्ता, सैयद हुसैन बिलग्रामी।
और वायसराय परिषद में नियुक्त होने वाले पहले भारतीय कौन थे? सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। धन्यवाद। इस अधिनियम के बारे में इतना ही है। हमारा जो पूरा चैनल है गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए डेडिकेटेड है। अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस पसंद आती हैं तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अगर आपके किसी पसंदीदा टॉपिक पर वीडियो बनानी है तो उसके लिए आप कमेंट में मेंशन कर सकते हैं। जैसे जिसका कमेंट आएगा उसी तरीके से उनकी वीडियोस उनके टॉपिक्स पर बना दी जाएंगी। धन्यवाद।